हेलो एवरीवन, मैं लालमनी स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे चैनल में। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में वैकेंसी आई है और ये झारखंड के निवासी के लिए खुशखबरी माने, क्योंकि इसमें जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगा, इसमें उम्र क्या रहेगा, योग्यता, ये सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। और सैलरी की बात करें तो लगभग 45,000 के आसपास सैलरी है। इसमें ये फॉर्म है, यहाँ ये फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका अंतिम तिथि है 25/1/2025। मीन्स आपके पास समय अभी पर्याप्त है, लेकिन यदि आप फिलअप करना चाहते हैं तो इससे पहले ही समय से ही फिलअप कर दें, क्योंकि आपको जो है किस माध्यम से करना होगा इस वीडियो में अभी मैं बता देता हूँ। और ये इसका फॉर्म का पीडीएफ मैंने पहले ही बता दिया कि आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए देखिए इसका नोटिफिकेशन। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, इसको कैसे फिलअप करना है चलिए देखिए, मैं पहले उसी को बता देता हूँ। प्लीज़ फिल इन ऑन हैंड राइटिंग, यानी खुद से अपने हैंड राइटिंग से भरना है। जैसे पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कौन सा पोस्ट के लिए करना चाहेंगे, जैसे टीजीटी के लिए करेंगे या पीजीटी के लिए करेंगे या पीआरटी के लिए, या तो फिर अदर भी वैकेंसी है। इस वीडियो में एक एक करके सब कुछ जानकारी देंगे मैं आप लोगों को। देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन में अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, जैसे कोई गर्ल्स हैं इनका शादी हो चुका है तो हस्बैंड नेम यहाँ देंगे। एड्रेस देना है, इसमें व्हाट्सअप नंबर देना है, और फिर मोबाइल, यदि दोनों सेम है तो सेम दे सकते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको देना है, अपना ईमेल आईडी, रिलीजन मीन्स कौन से धर्म से हैं। फिर ये मैरिटल स्टेटस है, सिंगल हैं तो सिंगल में टिक करेंगे, मैरिड हैं तो मैरिड में। फिर स्पाउस नेम होता है पत्नी का नाम, यहाँ आप पत्नी का नाम देंगे यदि मैरिड देते हैं उस केस में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देंगे, यदि आप जैसे किए हैं बीएड किए हैं तो बीएड देंगे, और उसके साथ यदि एमएससी है तो एमएससी बीएड लिख देंगे। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन देना है आपको इसमें, फिर स्कूल या कॉलेज, फिर सब्जेक्ट आपको देना है कौन कौन सा सब्जेक्ट है। फिर देखिए एकेडमिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जिसमें सेकेंडरी मीन्स मैट्रिक का डिटेल देना है, सीनियर सेकेंडरी इंटर का डिटेल, जैसे इसमें पासिंग ईयर है, लैंग्वेज, और फिर अदर सब्जेक्ट या कौन से स्कूल से हैं, एज जो है कितना है, और फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कौन से भाषा से आप पढ़े हैं। फिर उसी तरह से ग्रेजुएशन का देना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का, और एनी अदर यदि कोई डिग्री है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास यदि कंप्यूटर का डिग्री की है तो दे सकते हैं वहाँ आप एडीसीए। फिर यदि बीएड या डीएलएड का यहाँ नीचे ऑप्शन है, जैसे कि डीएलएड की हैं तो डीएलएड का फॉर्म ये कॉलम है इसमें करेंगे, बीएड की हैं तो इसमें करना है आपको, एमएड की है तो दे सकते हैं, या तो फिर एनी अदर, जैसे योगा के लिए भी टीचर बनता है, म्यूजिक के लिए, फिजिकल कंप्यूटर, काउंसलिंग के लिए, सारा जो है किसी भी ये चारों में किए हैं तो आप इस ऑप्शन में फिलअप कर देना है। योर स्ट्रेंथ देना है, स्ट्रेंथ होता है कि आपका पॉजिटिव पॉइंट, यानी आपको जो ज़्यादा पसंद है जिसमें आप कर सकते हैं वो। फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई स्कूल में पढ़ाए हैं तो देंगे, नहीं है एक्सपीरियंस तो आप नहीं देना है। फिर देखिए इसमें दिया हुआ है क्या, को करिकुलर एक्टिविटी। को करिकुलर एक्टिविटी होता है जैसे रंगोली वगैरह कुछ, यदि आपके पास यदि एक्स्ट्रा नॉलेज है तो दे सकते हैं। मेंशन द असाइनमेंट, यानी असाइनमेंट आपको देना है। असाइनमेंट क्या होता है, प्रोजेक्ट जिसको बोल सकते हैं हम लोग। फिर देखते हैं इफ़ सेलेक्टेड हाउ मच टाइम वुड यू नीड टू ज्वाइन, यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो कितने दिन के अंदर ज्वाइन कर लेंगे। जैसे कोई ऐसे हैं, कोई कंपनी में कोई स्कूल है तो क्या है कि किसी किसी में 30 दिन पहले वहाँ देना होता है नोटिस कि हम जॉब छोड़ेंगे, तो उसी तरह से आपको यहाँ 30 डेज 15 डेज आपको देना है। फिर यदि पेमेंट के लिए इसमें है कि पेमेंट करना होता है 500 रुपया, तो उसका जैसे डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे तो वो डीडी नंबर देना है, डेट देना है, कौन दिन बनवाए हैं, और कोई भी बैंक से बनवा सकते हैं इसमें देंगे। फिर प्लेस एंड डेट देंगे, और यहाँ आपको फुल सिग्नेचर कर देना है। फिर देखिए इसे नोटिफिकेशन है कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई है। सबसे पहले इसमें देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी जिसको बोलते हैं पीजीटी, उसके लिए क्वालिफिकेशन है इसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी या तो फिर एमसीए करना है, और आप लोगों को पता होगा कि बीएड अब कंपलसरी रहता है। फिर पीजीटी देखिए हिस्ट्री के लिए है,
फिर पीजीटी ज्योग्राफी के लिए यानी पीजीटी के लिए आप लोग देख लेंगे जो पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। फिर टीजीटी, टीजीटी में क्या रहता है कि आप यूजी मीन्स अंडर ग्रेजुएशन जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। फिर है पीआरटी, पीआरटी जनरली क्या होता है या तो फिर 10+2 किए हैं और फिर आप डीएलएड किए हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कि ग्रेजुएशन के साथ भी आप डीएलएड किए हैं तो कर सकते हैं। फिर देखिए हॉस्टल वार्डन के लिए है इसमें ग्रेजुएशन विथ फिजिक्स या मैथ्स, आप यदि इसमें हैं तो वार्डन के लिए कर सकते हैं अप्लाई। फिर जनरल एसेंशियल क्राइटेरिया इसका दिया हुआ है किसके लिए, वार्डन के लिए। फिर देखिए इसमें दिया हुआ है आपका कब तक ऑनलाइन करेंगे, एज वगैरह देखिए एज जैसे कि 45 साल चाहिए, मैक्सिमम एज बोला है, मिनिमम की बात नहीं कही गई है, मीन्स 18 साल प्लस हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फिर देखिए जैसे 500 रुपये फी है, ये सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रांची के नेम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है आपको, और आपको जो है उसके साथ अटैच करना है आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, और फिर अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसको स्पीड पोस्ट कर देना है प्रिंसिपल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर धुरवा रांची, और इस पिन कोड को देना कंपलसरी समझें झारखंड। तो और ये कब तक पहुंचना चाहिए आपका 25/1/2025 मीन्स 1-2 दिन पहले से कि यदि आप 23 को भेज दें तो 23 तक भेज दें तो बहुत अच्छा रहेगा। स्पीड पोस्ट 1 दिन में भी पहुंच जाता है लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है। फिर एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम का डेट साथ ही साथ दे दिया है 16/2, यानी एग्ज़ाम जैसे ही ये फॉर्म फिलअप होगा इसके मात्र आपके पास समय रहेगा 20 दिन, 20 दिन के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। यदि आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो ये 2 हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप कुछ इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट है इसको जो है स्कूल का टाइमिंग में ही आप लोग कॉल करेंगे इस नंबर में, और जो भी जानकारी चाहिए यहाँ से मिलेगा। देखिए एक ऊपर में और भी कुछ नोटिफिकेशन दिया हुआ था, ये था क्या, किस किस सब्जेक्ट के लिए ये वैकेंसी है उसका था। तो इसका यदि आप लोग पीडीएफ यदि लेना चाहेंगे तो टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको, और मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आप लोगों के लिए और इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।